कह रहा हूँ कि आज कम लोग आए हैं, ये कह रहा हूँ। स्क्रीन प्रेजेंट क्लास है ना, क्लास चलेगी तो। यस सर, दिखते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, बताइएगा। यस सर, हो रहा है। तो पढ़ाई मौज में करो, ज्यादा लोड मत लो, एंजॉय करो। खामखा लोड लेते रहते हो आप लोग, कैसे होगा? सब हो जाएगा। सब पेज नंबर है 120। चलिए, हम लोग द्वितीय प्रकरण देख रहे थे। ठीक है, द्वितीय प्रकरण में हमने आसन को पढ़ा था कि आसन क्या है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ द्वितीय प्रकरण को। द्वितीय प्रकरण में योगासन के बारे में, योग आसनों के बारे में चर्चा करी है महर्षि किरंट ने। कहते हैं कि आसनानि समस्तानि यावंतो जीव, बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ, एक मिनट। जीव जंतव चतुर्शीति लक्षणानि शिवेन कथितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽन्नं शतं कृतं तेषां मध्ये मृतलोके द्वात्रिताश्रम शुभम। कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं भगवान शिव के जो द्वारा जो है कहे गए हैं कि संसार में जितने ही जीव जंतु हैं, उतने प्रकार के आसनों के आप लोग देखते होंगे। जो भी आसनों के नाम है हमारे प्रकृति से ही लिया गया है, जीव जंतुओं से ही लिया गया। उष्ट्रासन, भुजंगासन, है ना, ये सब क्या है, जंतु के ही नाम है ना। सिंहासन, एक्सेट्रा। तो जितने महर्षि हिरण्य ने कहा कि जितने संसार में जीव जंतु हैं, उतने प्रकार के आसनों के बारे में, उतने प्रकार के आसन हैं। और भगवान शिव जो है 84 लाख आसनों के बारे में बताया। ठीक है, और उनमें भी तेसाम मध्य विशिष्टानी सोनम कि उसमें भी जो है, मैंने कल भी बताया था, शतम 100 16 16 उसको घटा दो, 84 आसन मुख्य बताए, विशिष्ट बताए। तेसाम मध्य उस 84 में से भी इस मृत्यु लोक में 32 आसन, त्रिशदासनम, आसनम मतलब होता है 32 आसन को शुभ बताया है, अधिक शुभ बोला है। और वो हमें 32 आसन पढ़ने हैं। कौन कौन से 32 आसन पढ़ने हैं कि सिद्धम पदम भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीर धनुरासनमेव च। आप इसको याद करना, एक एक याद करोगे याद हो जाएगा। नृत्यम गुप्तम मात्स्यम मत्स्येन्द्र आसनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तान उत्कट उत्कट, ये अन्वय करके तोड़ोगे तो दो आसन निकलेगा, पश्चिमोत्तानासन और उत्कट आसन। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सबको ब्रेक हो रही है क्या? हाँ जी सर। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आ जाएंगे बस। अभी ठीक है? यस सर। बस ऐसे ही है भाई, नेटवर्क का इश्यू है, अभी क्या ही कर सकते, कभी कभी होता है। मयूरम कुक्कुटम कुर्मम तथा च्युत उत्तान कुर्मकम उत्तान मंडकम वृक्षम मंडकम गरुड़म वृषम सलभम मकरम च उष्ट्रम भुजंगम लिंगमासनम। ये 32 आसन जो है शुभ बताया है। द्वादश दास नान्येव मर्त्य सिद्धि प्रदानी च, ये जो मृत्यु लोक में ये 32 आसन सिद्धि देने वाला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आसान है, याद किया जा सकता है।
आपको लगेगा कि बहुत कैसे याद करेंगे, लेकिन आप 4-4 5-5 एक एक श्लोक याद करोगे ना। लिखो 5 बार 10 बार लिख लो, देखो याद हो जाना है। 10 बार लिखो सेकंड वाले, फिर थर्ड वाले, ऐसे करके करोगे ना तो याद हो जाएगा। अब हम पहला देखते हैं, सिद्धासन की विधि क्या है। योनि स्थान कमंघ्रिमूलघटितं संपीड्य गुल्फेतरं मेट्रोपर सन्निधाय चिबुकं कृत्वा हृदि स्थापितम्। अब इसको कह रहा है कि योनि स्थान का, योनि जो स्थान है इसको समझना पड़ेगा कि भाई कौन से स्थान को योनि का स्थान कहा गया है। तो जेनाइटल ऑर्गन सर चाहे कंटिन्यू वो, वॉइस ब्रेक हो रही है। सबको ब्रेक हो रही क्या? जब सर इन बिटवीन हो रही है सर, शायद अगर वीडियो रखेंगे तो सर मे बी। सर मैं रिकॉर्डिंग भी सुन रहा था ना, रिकॉर्डिंग में भी सर वॉइस ब्रेक हो रही थी कंटिन्यू, वो भी नहीं समझ आ रहा था ठीक से टॉपिक। तो रिकॉर्डिंग में, तो वो तो जब लाइव चल रहा था, लाइव वाले ने तो कुछ कहा नहीं कि सर ब्रेक हो रहा है। अच्छा, देखते हैं, कुछ करते हैं, ट्राई करें। ये एक्चुअली बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा सा बारिश के वजह से भी जो है नेटवर्क दिक्कत करता है। अभी है? सर सभी म्यूट कर ले सर, वो क्या होता है कोई लोग खोल लेते हैं ना सर, उसको अच्छा, म्यूट कर ले देखो सर। भाई, सब लोग जो है म्यूट रखो, है ना, ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो। सभी लोग म्यूट करके रखिए, तभी तो समझ में आएगा। बहुत अब से समझ लो कि बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं, तो अपनी इंद्रियों को सचेत रखिए। और ये आपके आपके हट प्रदीपिका में भी काम आने वाला है। योनि स्थान, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन है, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, तो जेनाइटल ऑर्गन जैसे ये ले लो, ये मलगुदा द्वार है और ये मान लेते हैं जेनाइटल ऑर्गन है। इस दोनों के बीच का जो स्थान है ये कहलाता है योनि स्थान। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन के नीचे और गुदा द्वार उपस्थ के जस्ट ऊपर वाला जो स्थान होता है उसको योनि स्थान कहते हैं। वहां पे उसके मूल में संपिड्य गुल्फत्रम, गुल्फ को, गुल्फ मतलब होता है एरी, एरी को लगाना है योनि के स्थान पे। यहाँ पे हमने एरी को लगाया। मेड्रो पर्यंत, आप समझो मेड्र क्या होता है। तो जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन है उसके जस्ट ऊपर का हिस्सा थोड़ा देखना, वो उभरा हुआ सा रहता है। आप महसूस करना, खुद को ऑब्जर्व करो, आप हाथ लगा के देख सकते हो कि जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट ऊपर के हिस्सा थोड़ा सा उभार रहता है, कंद के समान। कंद भी कहते हैं उसको, मेड्र कहते हैं। तो वहां पे स्थापित करना है दूसरे गुल एरी को, है ना। एक पैर के एरी को लगाना है योनि स्थान के पास। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन और मलगुदा द्वार के बीच का स्थान है, वहां पे एरी को लगाया। संपीड दबाना है, संपीड मतलब होता है दबाना, वहां पे लगाया उसको। इसके बाद मेड्र को हमने, मेड्र के पास लगाया दूसरे एरी को, एक दूसरे के ऊपर, बीच में जेनाइटल ऑर्गन, उसके ऊपर एक एरी, उसके जस्ट नीचे दूसरा एरी, इस तरह से लगाया। सन्निधाय चिबुकम, चिबुक कहते हैं कुट्ठी को, चिन्ह को, उसको स्थापित किया कहाँ, हृदय प्रदेश, यहाँ पे। तब बताइए इसको क्या कहते हैं, जालंधर बंद। यहाँ पे हो गया जालंधर बंद लगाना है। स्थानु संयमित इंद्रियों अचला दृशा। अब ये जो इंद्रियों को अचल रखना है, अचल मतलब अपने इंद्रियों को सचेत रखना है, चलायमान नहीं करना है। और पश्यन भ्रुवो अंतरम, देखना, पश्य मतलब होता है देखना। देखना कहाँ है,
दोनों भावों के बीच भ्रुवो अंतरम, दोनों भावों के, भ्रु मतलब भाव, उसके बीच में अंतर, उसको दोनों के बीच में देखना, तो कौन सी मुद्रा हो गई? सांभवी मुद्रा संभवी। होगी। ठीक है जी, तो ये विधि हो गया। अब इसके बाद इसके लाभ। होत मोक्ष कपाट भेदनकरम सिद्धासनम प्रचलते, ये जो मोक्ष का जो कपाट है, गेट, उसको खोलता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो लाभ हो गया क्या क्या सिद्धासन का? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक तो इसमें याद रखने वाली बात है, एक तो जालंधर बंद लगाते हैं सिद्धासन में, दूसरा सांभवी मुद्रा, भुवो अंतरम, दोनों भावों के बीच दृष्टि रखते हैं, और लाभ क्या हो गया? सिद्धासन में मोक्ष का भेदन करता है, इंद्रियों को संयमित रखना है, ये भी याद रखना। बस ये सिंपल सा है। क्लियर हो गया सभी को? ये देखो ऐसे सिद्धासन, एक एरी नीचे है, एक एरी ऊपर है। ये इमेज थोड़ा गड़बड़ है, ये दृष्टि यहां होनी चाहिए। प्रतिपदा दृष्टि, आधा आंख खुली हो आधा बंद हो, दोनों भावों के बीच दृष्टि हो। शांभवी, शंभु का स्थान, वहां पे देखना। पद्मासन, सिद्धासन में क्लियर है सभी को? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, देन यू कैन आस्क, फिर हम मूव करेंगे पद्मासन। सर इसमें कैसे है, मतलब लेफ्ट को पहले जेनाइटल पार्ट में लगाएंगे या राइट को, या दोनों अल्टरनेट कर सकते हैं? कोई भी पैर को, ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है कि बायां पैर को लगाना या दायां पैर को लगाना। ठीक है, कोई भी पैर को ओके लगा सर। सकते हैं। देख लो यहाँ पे तो कह रहा है ना, गुल्फे तरम, कोई नहीं कह रहा है कि वाम गुल्फ दक्षिण गुल्फ, ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं कहा। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं। पद्मासन, पद्मासन इसको लोटस पोस्चर भी कहते हैं। पद मतलब होता है कमल, आपकी जो शरीर की स्थिति है, पैरों की स्थिति लोटस के जैसा हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पद्मासन। लेकिन ये तो नाम जरूर पद्मासन है, लेकिन इसकी विधि जो है बद्ध पद्मासन की विधि है। अब कैसे है बद्ध पद्मासन की विधि, जानते हैं श्लोक में। वामो उरुपरी, इसको जब अन्वय करके तोड़ोगे, अन्वय करके तोड़ के पढ़ोगे, तो वाम मतलब बाया, उरु मतलब जंघा, परि मतलब उसके ऊपर। तो वामो उपरि दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षो दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म अंगुष्ठौ हृदय विधाय चिबुकम नासाग्रमालोकयेत् एतद् व्याधि विकार नाशकरम पद्मासनम प्रोच्यते। अब क्या कह रहा है कि बाएं पैर के जंघा पे दाएं पैर को रखना। पद्मासन को इमेजिन करो आप, ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा, और क्या करना है? बाएं, और बाएं पैर को दक्षिणोपरी, और बाएं पैर को दाएं जंघा के ऊपर रखा। पश्चिमेन विधि नाम धृत्वा कराभ्याम, पश्चिम मतलब पीछे, दोनों हाथों को पीछे ले जाकर कराभ्याम, करा मतलब होता है हाथ, बहुवचन हो गया, भ्याम लगाया मतलब दोनों हाथ, दोनों हाथ से दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अंगुष्ठौ हृदय, जो पैर के अंगूठे हैं उनको पकड़ना है, धृत्वा अच्छे से पकड़ना है। और फिर क्या करना है? हृदय निधाय चिबुकम, और हृदय प्रदेश पे चिबुक मतलब चिन्ह को लगाना है, मतलब जालंधर बंद लगाना है। नासका नासाग्रह मालूम, और अवलोक मतलब देखना। कहाँ देखना है? नासिका के अग्रभाग पे, नासिका ग्रह दृष्टि, नजरें कहाँ रखनी है? नाक के अग्रभाग पे। इसके लाभ हो गया क्या? जो व्याधि है, रोग है, उसको, विकार है, उसको नाश करता है, इसी को कहते हैं पद्मासन। ये लाभ हो गया। याद क्या रखेंगे? देखो पॉइंट्स लिखते जाना, श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं है।
मेन पॉइंट्स इसमें क्या आता है कि दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, नासिका के अग्रभाग पे फर्स्ट, जालंधर बंद हृदय निधाय चिबुकम, जालंधर बंद लगाना। और इसकी विधि किस तरह की है, बद्ध पद्मासन की विधि है। ओके, लाभ हो गया कि व्याधि को, विकार को नाश करता है पद्मासन, ये लाभ हो गया। इस तरह से पॉइंट्स वाइज आप लिखते जाएंगे। ये देखो इस तरह से पकड़ना है, हाथ को पीछे पश्चिम ले जाकर और अंगूठा को पकड़ना, ये सब बद्ध पद्मासन। लेकिन पद्मासन में ये है, विधि है पद्मासन। ये चीज आपको हठ प्रदीपिका में भी ऐसे ही सेम है, कॉपी है। तीसरा है भद्रासन। भद्रासन, भद्र मतलब क्या होता है, जेंटल आसन, जेंटल पोज है ये। गुल्फौ च वृषण स्याधोद्युत्कर्मेण समाहितः पादांगुष्ठौ कराभ्यां च धृत्वा वै पृष्ठ देशतः जालंधरम समासाद्य नासाग्रम मवोलोकयेत। सेम वैसे ही है जैसे हमने पद्मासन में रखा था, दृष्टि वैसे यहाँ पे है, जालंधर बंद भी है। भद्रासनम भवे तत्सर्व व्याधि विनाश कम, सारे ही रोगों का नाश करता है, ये लाभ हो गया भद्रासन का। अब देखो इसकी विधि को समझो। गुल्फौ, गुल्फ मतलब होता है एरी, तो गुल्फौ बहुवचन, सॉरी द्विवचन, सॉरी द्विवचन नॉट बहुवचन, द्विवचन मतलब दोनों पैर की एड़ी को वृषण शाद अधो, मतलब वृषण मतलब होता है अंडकोश के नीचे, अधो मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो वृषण स्यादो मतलब उसके नीचे, अंडकोश के नीचे लगाएं दोनों पैर की एड़ी को। कैसे, वितकर्मी समाहिता, उल्टा लगाना है। आपको बता रहा हूं, आपके मन में ऐसे कनेक्शन कैसे हो सकता है, इमेज दिखाते हैं। और पाद अंगुष्ठ, दोनों पैर के अंगूठे को कराभ्याम, दोनों हाथों से च धृत्वा और पकड़ना है, पृष्ठ देशते, और आपके पीठ पीछे की तरफ से पकड़ना है, हाथ को पीछे पीठ की तरफ से पकड़ना है, और जालंधर बंद लगाना, और नासिका के अग्रभाग पे देखना सर्व व्याधि। अब इसके इमेज को देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो फ्रंट है, ये फ्रंट नहीं है, ये बैक है। और ये जो एरी है, यहाँ दोनों पैर की एरी, वो क्या है, अंडकोश के जस्ट नीचे है, पीछे उल्टा वितकर्मेन। देखो यहाँ लिखा है ना वितकर्मेन, मतलब उल्टा है। देखो पंजा ऊपर पीछे की तरफ है, पीठ की तरफ है पंजा, दोनों पैर के पंजा पीठ की तरफ, एरी दोनों अंडकोश के जस्ट नीचे, दोनों एरी उल्टा है ना, इसलिए वितकर्मेन लिखा है। और कराभ्याम, पीछे से दोनों हाथ को ले जाकर दोनों पैर की एड़ी को पकड़ा, ये पीठ है, ये बैक साइड है। ओके, याद रखना, ये देखने में भले थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन पीछे। क्लियर है सबको? ठीक। और ये सारे ही व्याधि को नाश करना, ये लाभ हो गया। तो याद क्या रखोगे, ये सब सिंहासन, भद्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, ये चार जो है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है इस चारों में से। दृष्टि पूछ देगा, लाभ पूछ देगा, आता ही आता है ये चारों। और ये चारों विशेष हैं, 32 में से चार ये जो है ना विशेष बतलाया गया है हठ प्रदीपिका में, याद रखना। और उसमें भी विशेष कौन सा है, किसी को याद है? सिद्धासन। एनीवन? सिद्धासन। 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 ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये आप याद रख लेंगे। अब आता है मुक्तासन। पायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि सम काय सीलो ग्रीव मुक्तासनम तो सिद्धिदम। देखो बड़ा सिंपल है, इसमें कह रहा है क्या, पायु मूले मतलब मतलब यहाँ जो हमारे गुदा द्वार है उसका जो मूल है, वहां पे वायु वाम गुल्फम, बाएं
एरी को और दक्षिण तत्वपरी, फिर उसके ऊपर बाएं गुल्फ के ऊपर दाएं गुल्फ को ऊपर रखना है। ठीक है, ये कहाँ? वायु मूल में, मलगुदा द्वार के जो मूल है स्थान भाई, वहां पे रखना है। और क्या करना है इसमें? समकाय शिरोग्रीव, आपका पूरा शरीर, मतलब सिर, गर्दन, पूरा सिर जो है, गर्दन एक सिद्ध में होना चाहिए, एक समान रूप से सीधा होना चाहिए, पूरा शरीर सीधा होके बैठना चाहिए। ये वर्ड आपको कई जगह पे मिलेगा, कई जगहों पे मिलेगा, समकाय शिरोग्रीव। इसी को मुक्तासन कहते हैं, जो सिद्धि देने वाला है। ठीक है, योगियों को। क्लियर है? ये देखो, ये इस तरह से है। इसमें ये सुखासन की स्थिति है, इसका दूसरा नाम सुखासन भी है, कहीं तो होगा शायद। ये देखो, दूसरा नाम सुखासन भी है, बहुत ही सरल। एक पैर पे एड़ी को दूसरे पैर के नीचे, ये देखो इस पैर का एड़ी है इस पैर पे, और कहाँ पे है? हमारे एनएस के पास, पेरिनियम रीजन के पास है, सम क्लोज टू योर एनएस। दोनों एड़ी और एक दूसरे के ऊपर है। इमेज में थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी नहीं है, लेकिन वही है। अब आता है वज्रासन। ठीक है, जंघाभ्याम वज्र वत्कृत्वा गुदा पार्श्वे तदावुभौ वज्रासनम भवेदित्योगिनाम सिद्धिदायकम। अब क्या कह रहा है? जंघाभ्याम, देखो दोनों जंघा, भ्याम मतलब द्विवचन, दोनों जंघा को वज्र कृत्वा, एकदम वज्र करके, दृढ़ मतलब दृढ़ करके, दोनों जंघाओं को हार्ड करके, गुदा। आप देखो ना, वज्रासन लगाओगे तो देखना, ये जो थाई वाली रीजन है, अपर थाई, वो टाइट हो जाता है। आप बैठ के देखो, पता चल जाएगा। और गुदा के पार्श्व पादा उभौ, उभौ मतलब दोनों पैर के बगल में, गुदा पार्श्व, गुदा मतलब होता है जो गुदा द्वार है, मतलब उसके बगल में पैर को रखना है। दोनों पादा उभौ, दोनों पैर को मल गुदा द्वार के बगल में रखना है, दोनों पैर। इसका मतलब ये, पार्श्व मतलब होता है अगल बगल, बोलते हैं पार्श्व दृष्टि, मतलब बगल में देखना। दक्षिण पार्श्व दृष्टि मतलब दाएं, दाएं तरफ देखना, बाएं तरफ वाम पार्श्व दृष्टि। पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, तो गुदा के अगल बगल में। ठीक है, दोनों पैर को रखा। अब वज्रासन लगाते हो, रहता ही है ना। वज्रासन भवेत योगी नाम, और ये वज्रासन योगियों को क्या करता है? सिद्धि देने वाला है। याद क्या रखोगे? सिर्फ लाभ याद रखना, सिद्धि देने वाला, इसमें और कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये इस तरह से अगल बगल में है, बीच में मलकुदा द्वार, और अगल बगल में दोनों पैर को रखा है, पादा उभौ। और ये देखो, ये वज्र के समान हो जाता है। और बताओ कौन सी नारी इसमें प्रेस होता है वज्रासन में? बताया था ना शक्ति टॉपिक में, नारी, शक्ति नारी। वज्र नारी, नॉट अ शक्ति नारी, वज्र नारी बताया था। जो हमारे पाचन संस्थान से रिलेटेड है। स्वस्तिक आसन, ये अभी तक क्लियर है? पांचों आसन ये बताओ क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो क्लियर है। जानू वो वाले जानू नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, जो लड़का लड़की को कहता है, वो वाला नहीं है। ठीक है, ये है जानू वस्ती, कहते हैं ना आयुर्वेद में। जानू का मतलब घुटना। ठीक है, जानू बस्ती कहते हैं ना, जानू बस्ती, जानू का मतलब यहाँ घुटने से है। तो जानू वो जानूर वो अंतरे, जानू मतलब घुटनों के मध्य, उसके अंदर में। जैसे भुवंतरे मतलब दोनों भावों के मध्य में, वैसे ही जानूर वो वोर अंतरे मतलब दोनों घुटनों के मध्य में। कृत्वा योगी पाद तले उभे, दोनों पैर के तलवों को रखना है। ठीक है,
अरे हाँ, जानु और उरु, उरु भी है इसमें, मतलब जांघों और घुटनों के मध्य में दोनों तलवों को रखना है। इसको तोड़ोगे ना तो जानु भी है, घुटना भी है, और उरु, उरु मतलब बताया था ना जंघा, तो दोनों जंघा और घुटनों के मध्य में दोनों पैर के तलवों को रखना है। अब देखो ऋजु काय समासीना, वैसे ही सेम सीधा होके बैठना है एकदम। काय मतलब शरीर को बिल्कुल सीधा, ऋजु मतलब सीधा होता है, काय मतलब शरीर, समासीना समभाव होकर बैठे, इसी को स्वस्तिक आसन कहते हैं। अब इसको इमेज देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, दोनों मध्य में, मैंने बोला ना, जांघ और घुटने के मध्य में लगाया, दोनों पैर के तलवों को, तो ये तलवा है उसको लगाया, और इसको भी लगाया। इससे क्या होगा कि जो एड़ी है ना ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, दोनों को पैर की एड़ी, ये तो है ही, लेकिन नीचे वाला भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, यहाँ दिख नहीं रहा इमेज में, लेकिन दोनों पैर की एड़ी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, स्वस्तिक आसन। ठीक है, इसका लाभ क्या था? इसमें लाभ कुछ नहीं है, लाभ नहीं है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। अब आता है सिंहासन। सिंहासन देखना, जो हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से करते हैं और यहाँ जो बताया गया वो अलग है थोड़ा। आप लोग क्या करते हैं, दोनों पैर वज्रासन में बैठ के दोनों पैरों को खोल लेते हैं, दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच रखे और जीभ निकाल कर आवाज करते हैं, है ना, सिंह के दहाड़ के जैसा। ऐसा कोई ऐसा विधि यहाँ पे नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। गुल्फौ च वृषंस्यादो वित्कर्मेणो ऊर्ध्वात्मा गतौ, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, उल्टा मतलब चित्ति युगम भूमि संस्थप करौ च जानुनो परी। इसमें कह रहा है गुल्फौ, एरी, मतलब दोनों पैर के एरी को, और वृषंस्यादो अंडकोश के नीचे लगाना है, उल्टा लगाना है। अभी बताते हैं इमेज में। ऊर्ध्वगता को तो, और ऊपर देखना है, ऊपर की तरफ गर्दन को ऊपर उठाकर। ठीक है, चित्ती युगम युग्मम भूमि संस्थापन। और क्या करना है, दोनों हाथों को करौ च जानु पर, दोनों हाथों को भूमि पर स्थापित करना है। ठीक है, और च जानु परी, थोड़ा सा वो च जानु उरुपरी व्यात वक्त्रो जलंधरेन। दो जालंधर पद भी इसमें नहीं नहीं, क्या करे, जलंधरेन नासाग्रम अवलोकयेत, नासिका के अग्रभाग को देखना, व्यात वक्त्रो मतलब मुख को खोलकर, वक्त मतलब यहाँ पे मुख होता है, और जलंधरेन यहाँ पे इसका मतलब आता है नासिका के अग्रभाग में ही, हाँ देखो, जालंधर बंद सहित भौं, ठीक है, सही मतलब है, जालंधर बंद लगाना है, नासिका के अग्रभाग को देखना, अच्छा ओके, और मुख को खोलना, सिंहासनम भवेत्, और ये सिंहासन सर्व व्याधि विनाश, मतलब सारे ही रोग नष्ट करने। देखो इसमें क्या विधि है, वज्रासन में बैठ जाओ, दोनों पैरों को पीछे की तरफ उल्टा रख लो व्युत्क्रमेण, ठीक है, और दोनों हाथों को भूमि पर स्थापित करके मुख को खोल के जालंधर बंद लगाना। इसमें जीभ निकालने का नहीं बताया है, जीभ निकाल, और नासिका के अग्रभाग को देखना। देखो ये है, ठीक है, इस तरह से ये विधि सही, लेकिन इसमें जालंधर बंद नहीं लगाया है। इमेज में देखोगे तो जालंधर बंद, इसमें जालंधर बंद लगाना है, और नासिका के अग्रभाग को देखना है, दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से भूमि पर स्थापित करना है, दोनों गुल्फ को, एरी को कहा पीछे की तरफ लेके जाना है, व्युत्क्रमेण पीछे की तरफ उल्टा करके रखना है, और कहा वृषण मतलब वृषण अंडकोश के नीचे रखना है। ठीक है,
तो ये बस विधि है इसका। इसमें याद क्या रखोगे, इसमें इसका क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। पूछा कैसे जाएगा इसमें कि एक तो बंध के जालंधर बंध, दृष्टि कहाँ पे, नासिका के भाग पे दृष्टि, और लाभ क्या है, सर्वव्याधि विनाश। ये याद रखना, 3 चीज याद रखने वाली चीज है इसमें। ओके, ये हम लोग सर सर्वभेदी क्या बोला सर, लास्ट में क्या बोला सर, सर्वभेदी? सर्वभेदी ने सर्वव्याधि, सर्वव्याधि व्याधि विनाश। सारे ही रोगों को नष्ट करने वाला है ना, सारे ही रोगों को नाश करने वाला, नष्ट करने वाला। ये हम लोग करते हैं इस तरह से, जीव निकाल कर और गर्जन करते हैं सिंह के समान। लेकिन इसकी विधि वो नहीं है इस श्लोक में। तो जो श्लोक में हमें वो ध्यान रखना है, गौमुख आसन पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्व निवेशयेत् स्थिरम कायम समासाद्य गोमुखम गोमुखाकृति। ये जो पादों, दोनों पैरों को भूमि पर स्थापित करना है, कैसे, पृष्ठ पार्श्व, पीछे की तरफ, क्रॉस लेग करके, क्रॉस लेग, एक पैरों पर, कैसे एक घुटना दूसरे घुटने पे स्थापित हो जाए, गौमुख के समान इसकी आकृति बनती है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कैसे करते हैं, ऐसे इमेज होगा इसमें दिखा देता, ये देखो, ये एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा, और जो पैर ऊपर है, देखो ये विधि नहीं है, ये जो यहाँ पे ना हाथ की जो विधि दी गई है, ये श्लोक में नहीं है, याद रखना। सिर्फ बोला है कि आपकी शरीर इस सीधा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ये याद रखना है, पीठ सीधी होनी चाहिए, हाथ की स्थिति बिल्कुल नहीं दिया है यहाँ पे, एडिशनल है, ये हम लोग करते हैं व्यवहारिक दृष्टि, हम लोग ऐसा करते हैं, बट श्लोक में ऐसा नहीं है। ओके, तो याद आपको रखना है नॉर्मल जो श्लोक में है वो। इस तरह से ये जो आकृति गौमुख के समान की आकृति हो जाती है। दोनों पैर को पीछे की तरफ लेके गए कि नहीं, अगल बगल में पार्श्व लेके गए। लाभ याद रखना, लाभ क्या दिया है इसमें, इसमें लाभ कुछ नहीं दिया है, तो ज्यादा महत्व नहीं है, ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है ये। जहां लाभ दियो उसमें वो बहुत इंपोर्टेंट है। सर इसमें दिया था ना लाभ प्रजनन इंद्रिय संबंधी रोगों के लिए, कहाँ लाभ है इसमें, पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्व निवेशयेत् स्थिरम कायम समासाद्य गोमुखम गोमुखाकृति, लाभ तो नहीं है इसमें, कहाँ लाभ है? सॉरी सर वो इमेज के नीचे था, सॉरी इमेज के नीचे लिखा हुआ था। नहीं वो, अरे व्याख्या नहीं, देखो ना श्लोक देखो, श्लोक श्लोक श्लोक, ये कह रहे हो, श्लोक देखो, ये नहीं पूछेगा, लिख के लो, ये नहीं पूछने वाला है, जो श्लोक में है ना वही पूछेगा। ऐसे तो बहुत सारे ही के लाभ हैं, सब में लाभ दिए हुए, देखो ये लाभ, ये सब आप मत पढ़ो, नहीं तो पढ़ते रह जाओगे। श्लोक पढ़ो, स्मार्ट वर्क, वीरासन। समय है क्या, चलो 8 तो कर लिए हैं, 9 बज गया है, तो 10 तक कर ले क्या, है समय 10, 5? यस सर, अभी टाइम है 5 मिनट। ठीक है, कर लेते हैं, 10 तक कर लेते हैं ना, कल फिर आसन। एकम पादमय पाद क्या कह रहे हो, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। इसको अन्वय करके तोड़ तोड़ के पढ़ो, देखो कितना बड़ा श्लोक है ये, मतलब एक साथ। एकम पाद मथैक अस्मिन्नव्यन्य से दूर उरु संस्थितम इतर इतर अस्मिस तथा पश्चाद्वीरासन मितितम। ठीक है, थोड़ा सा श्लोक अगर दाएं बाएं हो जाए तो प्लीज मैनेज। ठीक है, एक पैर को देखो, कह रहा है कि एक पैर को, एक तो वज्रासन की स्थिति है, लेकिन सिंगल लेग की स्थापित करना है। कैसे कि एक उरु स्थापित, मतलब एक पैर के एरी को स्थापित करना है, जो हमारा एरी को मल गुदा द्वार के पास स्थापित करना वहां पे। ठीक है, इस तरह की स्थिति आएगी, देखो ये वीरासन,
एक एरी को हमने कहाँ पे किया, अंडकोश के जस्ट नीचे, वहां पे स्थापित किया, और दूसरे पैर को ऊपर की तरफ। यही है विरासत। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लाभ नहीं है, इससे पूछेगा नहीं, बट आप विरासन की स्थिति माइंड में रखो कि ये इस तरह की स्थिति होती है विरासन। ओके, धनुरासन। पार्श्व पादौ भूवि दंड रूपौ करौ च पृष्ठे धृत पाद युग्मम कृत्वा धनुर्वर्त परिवर्तितांग दिक्कते वै धनुरासनम तत्। प्रसारे पादो भूवि, अब पेट के बल आपको लेटना है, दोनों पैर को, मतलब आपके प्रोन पोजीशन होना चाहिए, पेट के बल लेट जाओ, भूमि पे दंड रूपौ करो, दोनों हाथों से पृष्ठे, दोनों हाथों को पीछे ले जाकर धृत पाद युगम, दोनों पैर को पकड़ना है, धनुरासन की स्थिति, वो पोज। कृत्वा धनुर परिवर्तन, और आपकी जो शरीर की जो आकृति है वो थोड़ी सी क्या होता है, धनुर के जैसा हो जाता है, उल्टा सा हो जाता है, और इसी को धनुरासन कहते हैं। ये भी इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें लाभ नहीं है, ये पूछेगा नहीं आपको एग्जाम में, बट आपको मैंने पढ़ा दिया है, इस तरह से होगा। पीछे से ले जाकर एड़ी को पकड़ा, ठीक है, और ये शरीर की उल्टी स्थिति है, मतलब उल्टा है, ये धनुर की आकृति है बनता, वो पोज। तो 10 तक था, 10 तक आप पढ़ के आएंगे और प्रथम प्रकरण भी पढ़ के आएंगे, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। सर, हर प्रतिज्ञा में स्वामी स्वतराम ने सिद्धासन को गुप्तासन, मुक्तासन, वज्रासन के नाम से भी बोलते हैं। हाँ जी, कुछ लोग ऐसा पता है। हाँ जी, बिल्कुल, वहां पे अन्य नाम है सिद्धासन, वज्रासन, गुप्तासन, दो और नाम है, मृत नहीं, गुप्तासन, आसन, वज्रासन, आसन, वज्रासन, सिद्धासन। सिद्धासन, हाँ जी, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे नहीं है, हम इसलिए तो रेफरेंस के साथ आपको याद करना है कि कौन से टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेफरेंस के साथ आप याद कीजिए, बाकी सब हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो आप इसको पढ़